ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे पूछा है 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद ऑक्सीजन इन U2 अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, रेजिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग टू 273 Kelvin ऑक्यूपाई 22.20 to 24 ml वॉल्यूम। सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH, द वॉल्यूम डिक्रीज टू 64 ml। ठीक है, तो फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का क्या होना चाहिए? देखो, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, जितने भी आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो ना, ऑल वॉल्यूम of gas are measured at सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कंपेयर। ठीक है, तो जितनी भी वॉल्यूम आपको दे रखी है उनका मेजरमेंट सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे हुआ है। तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सारे मेजरमेंट में सेम है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपको मोल्स नहीं दे रखे, वॉल्यूम दे रखी है, तो यू कैन डू स्टोइशियोमेट्री विद वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली आप वॉल्यूम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जैसे मोल से करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन विद मोल्स, यू कैन सॉल्व विद वॉल्यूम। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज क्या है, when system is treated with KOH solution the volume decrease। पहले वॉल्यूम कितना था, 224, बाद में डिक्रीज हो गया 64 ml हो गया। तो KOH सॉल्यूशन से पास करने पर वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज देखो, KOH का काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब्स CO2। बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन होती है, तो NaOH या KOH दोनों ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना CO2, तो ये रिएक्शन करके यू कैन फॉर्म समथिंग लाइक दिस, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई भी CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो कोई भी बेस जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, दिस इज बेसिक। तो KOH CO2 एब्जॉर्ब करने का काम आता है। CO2 ही जरूरी नहीं है, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड हो, SO2, SO3, दैट कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब। Cl2 भी एब्जॉर्ब हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो KH का काम यहाँ पर क्या है कि कंबशन में जब CO2 बनी होगी तो उस CO2 को ये एब्जॉर्ब कर रहा है जब हम गैसेस को KOH से पास करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस मच मेक सेंस। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं, पहले तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं कंपाउंड क्या है। तो फॉर्मूला में बतानी है, CxHy, ये एक गैस है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये भी गैस ही है। CO2 बनेगा, दैट इज ऑल्सो गैस। H2O लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो जनरली इट इज कंसिडर्ड लिक्विड। नाउ देखो, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन दे रखा है, तो लो टेम्परेचर है, तो इट माइट एज वेल बी सॉलिड। ठीक है, बट रूम टेम्परेचर की यहाँ पे बात करेंगे तो लिक्विड होता है। बट इस कंडीशन में, इस स्पेसिफिक कंडीशन में भी टेम्परेचर दे रखा है, तो इट कैन बी सॉलिड। ठीक है, नाउ पहला काम क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। नाउ हाउ डू वी बैलेंस? तो चेक कर लेते हैं, कार्बन एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, वाई तो दिस विल बी y/2। ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो व्हाट यू कैन राइट इज x+y/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x+y/4। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू। तो हमें दे रखा है कि वॉल्यूम 80 ml और ये 264 ml है। दिस इज 80 ml और ये लिया है 264 ml। इन दोनों की रिएक्शन हुई, CO2 कितना बना, वी डोंट नो। टोटल 224 वॉल्यूम। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, यहाँ पे देखो लिक्विड का वॉल्यूम इग्नोर करेंगे, लिक्विड सॉलिड का, सिर्फ गैस का ही वॉल्यूम अज्यूम करेंगे। सॉलिड एंड लिक्विड विल हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, तो जीरो मान के चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गैस में यहाँ पे कौन कौन सी गैस है भी समझना जरूरी है। कि देखो, इसका तो कंप्लीट कंजम्पशन हो गया, कंप्लीट कंबशन लिखा हुआ है, अंडरगोस कंप्लीट कंबशन, तो ये तो नहीं बचा रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली। गैस कौन सी है, CO2। ठीक है,
लेकिन CO2 हम क्या कर रहे हैं, CO2 तो एब्जॉर्ब हो रही है। जब आपने KOH के साथ सॉल्यूशन पे पास करा, KOH सॉल्यूशन से गैस को पास करा, तो वॉल्यूम डिक्रीज टू 64। ठीक है। तो यहाँ पे जब KOH से पास करेंगे इसको, जब KOH से पास करेंगे तो दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्प्शन के बाद वॉल्यूम कम हो गई, 64 हो गई। तो ये 64 वॉल्यूम किसकी है? CO2 तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। तो 64 वॉल्यूम किसकी होगी? जो ऑक्सीजन अनयूज्ड है उसकी होगी। दिस इज अनयूज्ड O2। क्योंकि देखो ऑक्सीजन हमेशा हम एक्सेस में लेके चलते हैं। वाई वी नीड एक्सेस? क्योंकि हमें कराना होता है कंप्लीट कंबशन। तो इनिशियली पता नहीं होता कि कितना ऑक्सीजन यूज होगा, तो वी ऑलवेज टेक दैट इनटू वेरी लार्ज अमाउंट, एक्सेस में ही लेके चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 64 ml जो है, जो KOH से पास कराने के बाद बचा, वो क्या है? ऑक्सीजन है अनयूज, जो काम नहीं आया, इसमें कंबशन में काम नहीं आया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन अनयूज्ड भी है। ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम आपको दे रखा है 264 ml। नॉट 264 ml, 264 ml तो ऑक्सीजन है। 224 ml दे रखा है। दिस इज 224। तो 80 ml ये हाइड्रोकार्बन लिया, 264 ml ऑक्सीजन, ये टोटल 224 है। तो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 अनयूज्ड, ये कितना है? ये है 224। और अनयूज तो ये बचा हुआ जो यहाँ पे 64 दिया ही हुआ है। तो दिस इज 64, दिस इज वॉल्यूम ऑफ CO2, दिस इज 224। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ से निकाला जा सकता है, 224 - 64। ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 160 ml। अब दूसरा चीज देखो कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ। इनिशियली 264 लिया है और 64 बचा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड, इनिशियली हाउ मच इट वाज? 264। ठीक है। बाद में कितना बचा है? 64। तो दिस इज व्हाट? दिस इज 200 ml। अब यहां से स्टोइशियोमेट्री देखो। अगर ये 80 ml है, ये अगर 80 ml है, तो O2 कितना यूज हुआ होगा स्टोइशियोमेट्री से? X + Y/4 इंटू 84। और CO2 कितना बना होगा? दिस इज 80x, ये CO2 बना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 80x। ठीक है। तो इसको किसके बराबर रख देंगे? 80x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। सिमिलरली ऑक्सीजन यूज इज 200, तो ऑक्सीजन यूज कितना आ रहा है? X + Y/4 इंटू 84। X + Y/4 इंटू 84, दैट इज 200। तो x की वैल्यू तो 2 है। तो 2 + Y/4 इंटू 84 इज इक्वल टू 200। ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। 84 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 168 प्लस Y/4 इंटू 84 इज इक्वल टू 200। तो वी कैन सॉल्व इट सम मोर। तो दिस इज गोइंग टू बी 21Y इज इक्वल टू 200 माइनस 168। लेट मी चेक, कुछ तो गड़बड़ करा है हमने। ये 84x नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी 80x। ठीक है, यहाँ पे 80 है तो ये 80 आएगा, 80x। ओके। सो नाउ वी कैन करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 80 एंड यहाँ पे भी आएगा 80। थोड़ा सही करते हैं इसको।
दिस इज 80 एंड 80। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो वी कैन कैंसिल आउट 1 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस इज गोइंग टू बी 16 प्लस y/4 इंटू 8 इज इक्वल टू 20। तो दिस इज गोइंग टू बी 2y। ठीक है, यहाँ 20 माइनस 16 दैट इज 4। तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। तो x भी 2 आ रहा है और y भी 2 आ रहा है। कंपाउंड क्या था हमारा? हमारा कंपाउंड था CxHy। दोनों वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो यू हैव व्हाट, C2H2 एज योर कंपाउंड। तो आपका जो कंपाउंड है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है क्या हमें? लेट्स सी। C2H2, तो पहला वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे गैसियस फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि सारी जो वॉल्यूम है वो सेम प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर करी गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इंस्टेड ऑफ मोल्स यू कैन डायरेक्टली सॉल्व विद वॉल्यूम। केओएस सॉल्यूशन एसिडिक ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करता है, तो CO2 SO3 SO2 Cl2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है, रिएक्शन होती है इसकी। ठीक है, तो ये है। यू नीड टू सॉल्व फर्स्ट विथ स्टोइशियोमेट्री। यहाँ पे 80x जो है, 80 ml ये कंपाउंड है, तो x+y/4 इंटू 80 दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन यूज्ड। ये ऑक्सीजन यूज है, टोटल ये दे रखा है, और 80x CO2 बनेगा। अब इसको आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए।